मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष बुधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। मच अवेटेड वीडियो, बहुत दिनों से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था और ये वीडियो डिपेंड करता था सैनिक स्कूल के नोटिफिकेशन पे। सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन इस साल काफ़ी लेट आया है, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आया है और कुछ चेंजिंग उसमें ऐसी थी कि जिस वजह से इसको लेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। और सबसे स्पेशल बात इस साल ये है कि इस साल क्लास 9th में भी लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। ये प्रिडिक्शन लास्ट ईयर, अगर आप मेरा वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं कैवलरी डिफेंस एकेडमी को और आपने लास्ट ईयर में एक वीडियो देखा था, जब फॉर्म पिछले साल आए थे तो मैंने उसी समय प्रिडिक्शन कर दी थी कि नेक्स्ट ईयर से क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन होगा, क्योंकि जो क्लास 6th में गर्ल्स का एडमिशन हुआ था वो अभी क्लास 9th में जा चुकी हैं। अब उसका क्राइटेरिया वो थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे क्लासेज में, क्लास 9th में भी। हालांकि डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज, अभी वैकेंसीज का क्लियर नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 वैकेंसीज होंगी क्लास 9th में भी। ये वैकेंसीज हमको सैनिक स्कूल सोसाइटी बताएगी, लेकिन हम फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ जो क्लास 9th का बच्चा, जो लड़कियां हैं, वो ज़रूर फॉर्म को भरें। तो फटाफट मैं वीडियो में चलता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सारी कहानियाँ बताने वाला हूँ। फॉर्म में 2-3 गलतियाँ हैं, वो क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को आपने कैसे अवॉइड करना है, ज़रूर करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले AICC जो AISSE का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, लोग इसको नहीं पढ़ते, सीधा फॉर्म भरने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है। आपने 1 साल 2 साल से बच्चे को तैयारी करवाई है और उसके बावजूद आप फटाफट फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, फॉर्म में गलती हो जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो 1 साल 6 महीने 8 महीने वटेवर हमने जो तैयारी करी। पहली बात, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करने के बाद क्या आता है, आप जैसे अगर आप सैनिक स्कूल एडमिशन या AI कुछ भी, अगर मैं AISSE 2024 टाइप करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे जो NTA की वेबसाइट है ये दिखेगी। और NTA की वेबसाइट को जैसे ही मैं क्लिक करके खोलूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर क्या इंटरफेस दिखाई देगा, AISSE 2023 दिख रहा है ना। तो इसको देख के सबको यही लगेगा कि यार नहीं, अभी फॉर्म तो आए नहीं, क्योंकि यही ठेकेदार है ना पूरा सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका। लेकिन जब इसने नहीं दिया, इसका मतलब अभी नहीं आया है। 2024 आना चाहिए था। लेकिन NTA की इस साल एक नई वेबसाइट स्पेशली सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च हुई है और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये वाला पेज दिख रहा है, exams.nta.ac.in। आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, ये वाला। तो इसको आप क्लिक करके खोलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके खोलते हैं वैसे आपको क्या दिखाई देगा, वैसे ही आपको दिखाई देगा ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। लेकिन इस वाले इंटरफेस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें इस बार काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होगा। ये वीडियो कैवलरी डिफेंस एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है। हम यूट्यूब पे एकेडमिक्स का अभी कोई भी टॉपिक नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि व्यस्तता है, जो ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं उन पे। लेकिन अब फिर भी 2 महीने अभी बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा मटेरियल देने की, ताकि बच्चा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सके या ला सके, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं। हमारे लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमको यहाँ से पता चल जाती हैं, जहाँ पे ये कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट में आप देखेंगे कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, क्या रिजर्वेशन है, क्या प्रोसीजर है, इसके सब सेपरेट वीडियोज़ हैं आपके पास। आराम से टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी फॉर्म भरने के लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है कि जो फॉर्म भरते हुए हमने गलतियां जो हमने पिछले साल करी थी, या जो लोग करते हैं पिछले साल, बहुत बच्चों ने जो गलती करी थी वो ना हो, वो रिपीट ना हो। तो हमने किस तरीके से एक सही तरीके से फॉर्म भरना है कि हमने जो पिछले 1 साल या 6 महीने जो भी मेहनत की थी वो मेहनत बेकार ना हो, ठीक है। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 टाइप के स्कूल इंट्रोड्यूस हैं, जिसमें SSS है और एक NSS है। SSS मैंने बोला जो सैनिक स्कूल सोसाइटी, जिसमें 33 स्कूल पहले से ही हैं, वो है। और जो ये NSS है, ये न्यू सैनिक स्कूल है, इसमें
पिछली बार की तरह ही स्कूल हैं। ये वो स्कूल होते हैं जिनमें 40% बच्चा उसी स्कूल का रहता है और 60% बच्चा नया जाता है। सबसे बड़ी बात बताऊं, लास्ट ईयर लोगों ने इसमें बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया और लगभग हर न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंसीज वैकेंट गई हैं। आप किसी भी सैनिक स्कूल को देखेंगे, अगर आप किसी के टच में हैं, आप ऑनलाइन उसका फ़ोन नंबर लेके कॉल करेंगे तो 100% है कि 50% तक भी सीट वैकेंट गई हैं न्यू सैनिक स्कूल में 60% रूट की। अभी 60% रूट और 40% रूट क्या है, पिछली बार भी मैंने बताया था, मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने फोकस करना है 33 सैनिक स्कूल्स पे, जो मेन सैनिक स्कूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो न्यू सैनिक स्कूल है वो बेकार हैं, तो दीज आर ऑल्सो द गुड स्कूल्स। पर आप सोचिए कि 40% बच्चे उसी इसके स्कूल के हैं, है ना। एक बच्चा यहाँ पे 260 मार्क्स लाता है क्लास 6 का और वो सिलेक्ट नहीं होता है, और एक बच्चा 130 125 में सिर्फ क्वालिफाइड होता है और वो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है। तो बहुत डिफरेंस होगा ना दोनों बच्चों में, और स्कूल का जो बाकी करिकुलम है उसमें भी डिफरेंस होगा जब बच्चों की मेंटल एबिलिटी में इतना डिफरेंस होगा। तो इसलिए लोगों ने उनको अवॉइड किया। फिर भी लोग जो लोकल थे उन्होंने ज्वाइन करवाया है। अब जैसे हमारे उत्तराखंड के बच्चे थे वो नहीं गए हैं, बहुत मेरे अकेडमी के स्टूडेंट थे जिनको लास्ट में जो बच गए थे, जो जिनका मेन सैनिक स्कूल में नहीं हो पाया था, उनको भी कॉल्स आई हैं अलग अलग स्कूल से, लेकिन सब ने उनको अवॉइड ही किया है। स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ बची है उन्होंने तो किया ही किया है, ठीक है। चलो अभी न्यू सैनिक स्कूल की बात, सब वही सेम टू सेम टेस्ट होगा दोनों सैनिक स्कूल का, सेम टू सेम पूरा प्रोसीजर है। बस लास्ट में जो मेरिट बनेगी ना वो अलग अलग बनेगी। अब जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के स्कूल है वो तो क्लियर है, उसमें आपको पता है भाई इस मेरिट स्कूल वाइज बनती है। इस बार चेंज होने का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया, इसी वजह से डिले हुआ है नोटिफिकेशन, इसी वजह से डिले हुआ है नोटिफिकेशन। लेकिन फिर भी नहीं वो इसको इस बार कर पाई। इस बार 5-5 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने के लिए बोला था लेकिन नहीं ये आ पाया पैटर्न में। मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इस बार एक चेंज गर्ल्स वाला तो हो ही गया है। तो ये जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, इसमें 40% रूट ये है, जैसे कोई भी मैं एक सैनिक स्कूल उठाता हूँ, है ना, कोई मैंने एक सैनिक स्कूल उठाया, माना कि कर्नाटक से कोई सैनिक स्कूल उठाया, उस स्कूल में ऑलरेडी क्लास 5th में पढ़ रहे थे 100 बच्चे, है ना। अब 100 बच्चों में से इन सब ने मैक्सिमम बच्चे टेस्ट देंगे क्योंकि स्कूल बेसिस पे टेस्ट हो रहा है वो, तो 100 के 100 बच्चे टेस्ट देंगे और हो सकता है 100 के 100 बच्चे क्वालिफाइड भी हो जाएं, क्योंकि क्वालिफाई होना सैनिक स्कूल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 25 इतने जो 25% 25% मांगते तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अब इस 100 में से क्या होगा, 40 बच्चे इसी स्कूल के होंगे जो एडमिशन लेंगे, और बाकी जो 60 बच्चे बचते हैं ना, भाई टोटल वैकेंसी 100 है ना। अब इसमें से 40 तो ये हो गए, जो 60 बच्चे हैं ये भी उस स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन सैनिक स्कूल के पैटर्न पे नहीं होंगे, ये जो उस स्कूल का अलग पैटर्न है उस पे रहेंगे। 40 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो सैनिक स्कूल के पैटर्न में आ जाएंगे, और 60 बच्चे बाहर से, जो 60% रूट है, वो 60 बच्चे कौन होंगे, जो ऑलरेडी इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो आउटर हैं, जिन्होंने ये फॉर्म भरा था, जो बिल्कुल नज़दीक हैं, जिनका मेन सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो उन्होंने काउंसलिंग में ये वाला चुन लिया। भाई काउंसलिंग, जब ई काउंसलिंग होती है तो हम यही करते हैं ना, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मैंने घोड़ाकाल सिलेक्ट किया, मैंने कुंजपुरा सिलेक्ट किया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन जो उसमें मैंने अगर न्यू सैनिक स्कूल में किया था तो जो 60% रूट है वहाँ चला जाएगा। यानी 40% रूट कौन सा, जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 60% रूट कौन सा, जो बाहर से बच्चे आएंगे, है ना। तो 40% आप सोचिए कि 40% जो बच्चे यहाँ थे इसी स्कूल के हैं, इसी स्कूल के ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा सा जो मेंटल एबिलिटी है वो कम तो हो ही जाती है ना। तो इसीलिए लोगों ने अवॉइड किया। लेकिन आपके अगर नज़दीक है तो आप ई काउंसलिंग के समय प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर आपके घर के नज़दीक है। बाकी प्रोसीजर सब सेम है। फॉर्म भरते हुए आपने क्या ध्यान रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म भरते हुए एक ऑप्शन आता है वहाँ पे, जब आप सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप उस सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करेंगे जो मेन सैनिक स्कूल है। मेन सैनिक स्कूल को ही आपने सिलेक्ट करना है, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 60% रूट में आप चाहते हैं तो करें, 40% रूट में आप चाहते हैं तो पर तभी कर पाएंगे जब आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो न्यू सैनिक स्कूल में काउंट हुआ है। यानी कि वहां पर 3 ऑप्शन है ना, आपने सिलेक्ट तो भाई जो मेन है वो तो आपने सिलेक्ट करना ही करना है, जो मेन सैनिक स्कूल है जो SSS का है। लेकिन जब आप 60% रूट और 40% रूट पे आएंगे तो 40% रूट को आपने सिलेक्ट नहीं करना है। ये आप तभी करेंगे जब आपका बच्चा ऑलरेडी उस लिस्ट में जो सैनिक स्कूल में उसमें पढ़ रहा है। तो ये बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे।
आपने 60% रूट को सिलेक्ट 100% करना है, ये गलती नहीं करना है। हो सकता है सैनिक स्कूल आपके घर के आपका बच्चे का इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ और जो सैनिक स्कूल आपके घर के नज़दीक है उसमें सिलेक्शन हो गया, तो आप इसमें भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो 60% ये जो न्यू सैनिक स्कूल है, ये 100% सैनिक स्कूल के जो नक्शे कदम है उसमें नहीं चल पा रहे होंगे, लेकिन बहुत हद तक चल पा रहे हैं। अगले 2-3 साल में 100% ये सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलने लगेंगे। आखिर है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही ना, तो चलने लगेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, फॉर्म भरते हुए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लोग इसको सिलेक्ट ही नहीं करते, फिर इन्हीं स्कूल के भरोसे रहते। आराम से पहले आप अपना मेन सैनिक स्कूल चुनिए, जो भी मेन सैनिक स्कूल आपका है। आपको मौका मिलेगा ई काउंसलिंग में चेंज करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपकी ई काउंसलिंग होगी, ई काउंसलिंग फरवरी से शुरू हो जाएगी। जैसे जब आपकी ई काउंसलिंग होगी तो ई काउंसलिंग में आपका एक स्कूल तो वो रहेगा ही रहेगा जो आपने सिलेक्ट किया था। उसके अलावा आपको 8 स्कूल और सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए प्रियोरिटी वाइज, जिसमें भी आपके बच्चे का मेरिट में आएगा ना, उसमें उससे वहाँ से कॉल आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट प्रियोरिटी आप उसको रखिए जिसको आप सबसे अच्छा मानते हैं। सब सेकेंड थर्ड प्रियोरिटी जो भी है उसके बाद। लेकिन फॉर्म भरते हुए 60% और 40% रूट का जरूर ध्यान रखें। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहीं पर गलती हो रही है, जो भी कोई कर रहे हैं इसमें मिस्टेक। तो एलिजिबिलिटी सेम जो हमेशा थी। डेट ऑफ बर्थ मैं हमेशा बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ आप ईयर पे न जाएं कि मेरा बच्चा 12 साल का है, मेरा बच्चा 13 साल का है। यहाँ पे क्लियर कट डेट ऑफ बर्थ होती है, 1 अप्रैल से काउंट होती है 31 मार्च तक। अब इस साल क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है। दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर 1 अप्रैल को पैदा हुआ तब भी, अगर 31 मार्च को पैदा हुआ तब भी, ठीक है। तो ये क्लियर कट है। अब हो सकता है कोई बच्चा 29 मार्च 2012 का है, अब तो है भी, तो वो भी उतने ही साल का है ना जितना 1 अप्रैल को पैदा हुआ बच्चा है। लेकिन एक दिन के फर्क, 1 या 2 दिन के फर्क से भी वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली है। लोग बोलते हैं सर मेरे बच्चे को उसकी उम्र सेम है। सेम उम्र नहीं होने से होता है, डेट ऑफ बर्थ सेम होने से होता है। डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आने से होता है। इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन का ऑलरेडी सैनिक स्कूल का पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आराम से जाइए, देखिए। मैंने बिल्कुल प्रेजेंटेशन में समझा रखा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आखिर मिलता कैसे है रिजर्वेशन, जिसको मैं सीट एलोकेशन बोलूँगा, वो मिलता कैसे है, ठीक है। क्लास 6 के लिए आप अपनी लैंग्वेज, जो मराठी लोग हैं, गुजराती, ये जो कनाडा, सॉरी, जो अपना मलयालम वाले लोग हैं, जो अपने साउथ के हैं, जो हिंदी या इंग्लिश से ज़्यादा प्रियोरिटी अपनी लोकल लैंग्वेज को देते हैं, तो उनको मिलती है 13 लैंग्वेजेज है टोटल, ठीक है। कन्नड़ और तमिल, तेलुगु ये सब है उसमें। तो अगर कोई ऐसे बच्चे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लास 6 के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बोला 25% मार्क्स इन ईच सेक्शन। देखो सिर्फ 25% मार्क्स लाने ईच सेक्शन में, और एग्रीगेट 40% मार्क्स लाने सब में। बड़ी आसानी से क्वालिफाई होते हैं बच्चे। लास्ट ईयर हमारे 27 बच्चे थे, 27 के 27 क्वालिफाई थे, और 11 बच्चे उसमें से सिलेक्ट थे जो मेन सैनिक स्कूल में जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ओके, अभी अब मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। सब बात की बातें, कुछ नहीं जानना हमने ये वाली बात मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। ये बात आपने ध्यान रखनी है फॉर्म भरते हुए। फॉर्म भरना कैसे है उसका भी डिटेल में आपको अभी फटाफट समझाने वाला हूँ। तो ये मेन चीज़ें थी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम कैसे होता है, ये सब आपको पता है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी आपकी तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं हम जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उसको जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे, सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा वो ये नहीं आएगा। सबसे पहले जब हम जैसे हम ओके करेंगे तो वैसे ही, एक मिनट, ये अभी मैंने एक फॉर्म भरा था तो इसलिए हम SBI पे चले गए। अब भी जस्ट मैं एक फॉर्म भर के हटाऊँ, पूरा मैंने एक डमी फॉर्म भरा था और एक मैंने मेन फॉर्म भरा था, तो दोनों के दोनों फॉर्म। चलो अब चलते हैं हम। ये मैंने जैसे ही गूगल पे टाइप किया था, मैंने आपको क्या बोला था, कौन सी साइट खोलनी है आपने, ये वाली साइट खोलनी है। जैसे आप इस साइट को ओपन करेंगे तो ये बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसका PDF किसी ने पिन करा हुआ है, तो इसलिए ये सीधा इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुला है। लेकिन हमको साइट कौन सी खोलनी है, मैंने बोला आपको हमको जो साइट खोलनी है वो क्या होनी चाहिए, exams.nta.ac.in, फिर उसके बाद उसको स्लैश करके AISSEE करना है, और उसके बाद उसको जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आप इसको खोल देंगे। जैसे आप इसको इंटर मारेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को दिख रहा होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको इंटरफेस। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको AISSE 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। आपने जैसे किया आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा।
जैसे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, आप इस इंटरफेस में पहले न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपने भरनी है। उनको भरने के बाद जैसे आप न्यू कैंडिडेट का रजिस्टर ओपन करेंगे, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड ये नहीं करना है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आपने सीधे जाना है नीचे, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का ही पूरा खेल है। गलती नहीं करना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में, दोनों को वेरीफाई करवाना ओटीपी से कि हाँ मैंने सही भरा है। पूरा जो डोमिसाइल में एड्रेस है वो और जो लोकल एड्रेस है वो पूरा भर के एक अपना अच्छा से पासवर्ड बनाना, और उस पासवर्ड को नोट करके रख लेना। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन में जाते हैं ना, सिक्योरिटी क्वेश्चन में कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे 2 ही हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल एंड व्हाट इज़ योर मदर नेम, है ना। तो वो दोनों में से एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर भी आप लिख के रख लें, क्योंकि हो सकता है बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाएं, कुछ चीज़ हो जाए तो हम इसको रिकवर करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप भर देंगे, भरने के बाद यहाँ पे आप कैप्चर डाल के इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक बार आपको दोबारा चेक करने के लिए बोलेगा। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे, तो जब ये आप फाइनल सबमिट कर चुके होंगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद फिर दोबारा से ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एक ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, क्योंकि आपने पूरा भर दिया था। तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आया ईमेल पे, आपने या फ़ोन नंबर पे, आप उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जो भी आपको मिला। आप उसके बाद जैसे ही आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड जो भी आपने बनाया था वहाँ पे वो पासवर्ड आप डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोबारा कैप्चा 987-954, अगर कैप्चा समझ नहीं आता तो आप दोबारा ये वाला प्रेस करके इसको क्लिक करके कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डाला तो ये देखिए ये फॉर्म मैंने भरा हुआ है ना, ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पूरा भर दिया है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई जो सारी चीज़ें कंप्लीट दिख रही हैं, आपको ये सब इनकम्प्लीट दिखेंगी। और यहाँ पर वो बोलेगा कि फॉरवर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म और क्लिक टू कंप्लीट द फॉर्म, तो आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारी डिटेल सही तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, आप आराम से इन सारी चीज़ों को भर सकते हैं। मैंने डमी और एक ओरिजिनल भर के देखा, तो मुझे जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आई है जब आप फॉर्म भरते हुए एक कॉलम आएगा एडिशनल डिटेल्स का। ठीक है, वहाँ पर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा एडिशनल डिटेल्स। उस एडिशनल डिटेल्स में क्या पूछा है उसने पूछा है कि भाई आपने क्या एग्ज़ाम पहले दिया है, तो आप नो करेंगे। भाई जिसने दिया है वो तो यस करेगा। तो जैसे वो यस करेगा तो वहाँ पे वो रोल नंबर पूछेगा, पिछले साल क्या रोल नंबर था, अगर वो यस करता है तो। अगर नो करता है तो रोल नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा कि ईयर ऑफ एग्ज़ाम। अब ईयर ऑफ एग्ज़ाम भी नहीं आना चाहिए ना, जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो ईयर ऑफ एग्ज़ाम भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ रहा है, ईयर ऑफ एग्ज़ाम भी आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए था। और उसमें 2024 देना चाहिए था ऑप्शन, अगर आ ही रहा है तो, लेकिन 2024 ऑप्शन में नहीं है। तो आप 2023 को क्लिक करके आगे जाएंगे। अगर फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, तो कुछ ना कुछ आपको सिलेक्ट जरूर करना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो आएगा वो सैनिक स्कूल के अगर किसी कर्मचारी के बच्चे हैं तो आप नो करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यस करेंगे तो पूछेगा भाई आपके पापा का नाम क्या है। पर आप नो करेंगे वो फिर भी आपके पेरेंट्स का नाम पूछ रहा है, तो आप उसको भी भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म नहीं तो फिर आगे जाएगा नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये फॉर्म जब उन्होंने इसको डिज़ाइन किया तो उस समय ये प्रॉब्लम हो गई थी या हो गई होगी, तो उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। आप उन दोनों चीज़ों को भर दें, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के गिवन नंबर्स पे। बाकी कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी का जो भी स्टूडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी काउंसलर आपकी 24 आवर्स आपकी जो हेल्प है उसके लिए तैयार है। प्लीज़ ये वीडियो आप सर्कुलेट कीजिए, जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करी और फॉर्म भरने के लिए तैयार है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 10% फॉर्म हर साल फॉर्म भरने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है आप कॉल करिए, मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपको यहाँ से रिलायबल रिप्लाई मिलेगा जो आपकी जो हर्डल्स है उनको दूर करेगा। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।